अच्छा जी, तो हम यहाँ थे। देखिए मैंने वही समझाया था कि ए है जो सी वो रो इसने इसे मेंशन किया है, यानी 1 2 3 0, यानी बाएं से लेकर दाएं तक जितने भी अरकान होंगे हम उन्हें R1 से मेंशन करेंगे, यानी रो 1 कह देंगे। यानी ये बाएं से दाएं जितने भी अरकान हैं इन्हें हम R2 R3, यानी रो सिर्फ ये नहीं है कि आप एक लाइन इधर लगाएं एक लाइन इधर, और सवालों में कोई लाइन नहीं लगानी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि ये रो है ये कॉलम है। ठीक हो गया। तो ये लाइन जस्ट ये जो उनसे बॉक्सेस बनाए गए हैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। इतना कोई इसमें वो यही एक्सप्लेन किया गया जो उनसे मैंने आपको लेक्चर दिया पहले कि R1 R2 कैसे बनाने हैं। उसके बाद जो सी चीज़ आ जाती है वो आ जाता है कालब का मर्तबा। ये बहुत ही अहम चीज़ है क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें आकर अपनी गलती करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनका सेट हो जाता है। तो ये कालब का मर्तबा कैसे पता लगता है, इसे पहले रीड आउट करते हैं। कतारों और कालमों की तादाद से कालब के मर्तबे का तयन होता है। ठीक है, अगर एक कालब m में कतारों की तादाद m और कालमों की तादाद n हो तो कालब m के मर्तबे को m/n से ज़ाहिर किया जाएगा। यानी m क्या था हमारे पास, कतारों की तादाद, n क्या था, कालमों की तादाद। पहले कतार को मेंशन करेंगे फिर कालम को। ठीक है, इसकी मिसाल दी गई है, जैसे नीचे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। लेट कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यही कोई 1 7 8 9 6 4। ठीक है, इसके अब मैं कालब का मरतबा बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखें इसमें कतार की तादाद कितनी है। हमारा काम क्या था, बाएं से लेकर दाएं की तरफ चलना है। तो ये एक कतार होगी हमारी। ठीक है, ये दूसरी कतार होगी। ठीक है, 2 कतारें होंगी। कालम कितने, ये C1 ये C2 और ये C3, यानी 3 कालम है। तो हमारे पास क्या मेथड था, m/n से। ठीक है, तो m की तादाद कितनी है यहाँ, यानी कतार की तादाद कितनी है, कतार की तादाद है यहाँ m। इससे कतार की तादाद कितनी है, एक ये कतार होगी बाएं से दाएं की तरफ और एक ये कतार होगी, ये कितनी होगी 2। ठीक है, n की तादाद कितनी है यहाँ, यानी कालम की, वो है एक कालम। ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 3। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, m/n की फॉर्म में, यानी m/n की फॉर्म में। इसे मल्टीप्लाई को m/, भी कहा जाता है। तो m/n = 2/3। तो इसे मेंशन कैसे करेंगे, ए का जो मरतबा है वो है 178,964 और इसका मरतबा क्या है 2/3। ये नीचे लिखना है, जब भी आप लिखेंगे तो ये नीचे लिखेंगे, इसे सही कर लें। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ लिखेंगे आप राइट डाउन करेंगे, जब मरतबा लिखेंगे तो आप इसको इसके बिहाइंड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है, एक और एग्जांपल ले लें 3/3 का। एक और एग्जांपल देख लें इसकी। अगर आ जाता है इस तरह वर्टिकली कोई चीज़ दी हुई है, जैसे 6 4 ओ, इसे कट डाउन करें, p = 6 -4 6। ठीक है, कोई भी कॉलम दिया हुआ है इस फॉर्म में। ठीक है, तो परेशानियों में ये भी कॉलम है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका अब हमें मालूम करना है मरतबा। तो मरतबे के लिए हमें पहले मालूम करना है m, कतार। ठीक है, तो कतार कितनी है, एक ही कतार है। बाएं से दाएं जानिब देखें, एक ही कतार है हमारे पास, इसके नीचे कोई भी कतार नहीं दी, तो इसकी तादाद क्या 1। ओके, अब देखना n, यानी कॉलम की तादाद। ये एक कॉलम हो गया, ज़रूरी नहीं है कॉलम के ऊपर एक और एलिमेंट होगा तभी हम इसे कॉलम कहेंगे, नहीं, एक रुकन है जस्ट अ कॉलम। ओके, तो ये आ जाएगा n = एक ये कॉलम हो गया, एक ये और एक ये कितने हो गए 3। तो इसका मरतबा क्या हुआ, m/n की फॉर्म में n 1 और 3, तो इसका मरतबा क्या है 1/3। उसके बाद आ जाता है मसावी कॉलम, मसावी कालब। ठीक है, ये बहुत ही अहम है। ये दो चीज़ें हैं जो जिन पर ये पूरी जो सी 1.1 है आपकी वो बेस करती है, तो आपको इन्हें क्लियर होना ज़रूरी है। मसावी कालब, अगर ए और बी 2 कालब हों तो कालब ए को बी के या बी को ए के मसावी समझा जाए तो इनको a = b से ज़ाहिर किया जाएगा। यानी वो क्या कह रहा है कि अगर 2 कालब दिए गए हैं, कोई भी कालब हैं, फ़र्ज़ करें मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, ए दिया हुआ है यहाँ 1 3 -4 2
और उसके बाद बी दिया हुआ है, यहाँ बी दिया गया है 1 2 + 1 और -4 4 -2। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ एग्जाम्पल में दी गई है। तो मुसावी कॉलम में इसकी दो शराइत हैं। पहली शर्त क्या थी, इसमें देखें अगर ए और बी दो कॉलम हो तो कॉलम ए को बी के या बी को ए के मुसावी समझा जाए तो इनको ए = बी से ज़ाहिर किया जाएगा। हमें पता है, इतनी बात तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ हम अगर बराबर कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि इक्वल के साइन से हमें, अगर मैं कहूँ कि अहमद बराबर है नुमान के या नुमान का कद अहमद के बराबर है तो मैं उन्हें इक्वल के साइन से ज़ाहिर कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो जस्ट एग्जांपल है इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन कॉलम में क्या एग्जांपल है, उनके लिए दो शर्त हैं। एक पहली शर्त क्या है, ए का मर्तबा बी के मर्तबे के बराबर हो। मर्तबा क्या था, हमें अभी पता लगा है m/n, यानी इसके कतार की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ए का मर्तबा बी के मर्तबे के बराबर हो। दूसरी चीज़, कॉलम ए का हर रुकन कॉलम बी के मुतनाज़िर रुकन के बराबर हो। यानी कॉलम ए में जितने भी रुकन हैं, यानी ये मुतनाज़िर रुकन क्या होता है, मुतनाज़िर रुकन यानी आमने सामने के अरकान एक के बराबर एक हो तो इसे कहते हैं मुतनाज़िर रुकन होते हैं। ये हो गया एक, अगर मैं इसे रखूँ a = 1 3 -4 2, ओके, और b को रख दूँ इसके बराबर सामने तो a1 2 + 1 -4 4 -2। तो मुतनाज़िर अरकान है ये, इसका रुकन और ये रुकन, ये आपस में बराबर होने चाहिए। अब देखो 1 = 1 है ना, तो हम कह सकते हैं एक रुकन इसका बराबर है। अब इसका मर्तबा पहले मालूम करते हैं ए और बी का। अब इसका मर्तबा देखते हैं, दो कतार, एक कतार दूसरी कतार, तो ये क्या हो गया, इसका मर्तबा m की तादाद कितनी है, m = 2। n की तादाद देखते हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो n की तादाद क्या होगी 2, तो इसका मर्तबा क्या हो गया 2/2 का। ठीक है, अब इसका मर्तबा देखते हैं। बच्चे यहाँ आके बहुत ज़्यादा पजल होते हैं जब इनके अंदर ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, आपने कभी भी पजल नहीं होना इसके अंदर आके कि ये प्लस, अगर तो इसके अंदर देखें -4 दिया हो गया है यहाँ, लेकिन इसके और इसके अंदर काफ़ी स्पेस दी गई है। कॉलम में अगर स्पेस दी हो तो मतलब है कि वो डिफरेंट है। अगर स्पेस नहीं है, जैसे इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं देगी, ठीक है, तो इसका मतलब है ये हल होगा पहले। ये नहीं है कि आप इसके दरमियान से कोई कॉलम खींच लें, नहीं, पहले इन्हें प्लस करें। 1 2 + 3 -4 और ये 4 -2 2 =। ठीक है, फिर से सुन लें कि ये इनके दरमियान से कॉलम नहीं बनाना। आपने अगर स्पेस दी गई है कॉलम के दरमियान, कॉलम के अरकान के दरमियान, तो वो एक कतार कॉलम बन सकता है। अगर कतार इनके दरमियान स्पेस नहीं है और कोई भी साइन दिया गया तो पहले मतलब है इनको हल करना है। ठीक है, अब देखें ये बन गया। इसका मतलब आप देखें एक कतार दो कतार, तो 2/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें इनका हमें मर्तबा तो पता लग गया, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। तो इनका मर्तबा, पहली शर्त क्या थी, मर्तबा इक्वल होनी चाहिए। तो ए का मर्तबा बी के मर्तबे के इक्वल है। ठीक है, बी का मर्तबा = ए का मर्तबा। ठीक है, मर्तबा यानी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। ओके हो गया। अगर इनमें से एक का भी चेंज होता तो ये एक पहली शर्त ही हमारी गलत हो जानी थी, तो हम इसे फर्दर प्रोसेस नहीं करते बल्कि यहीं रोक देते और कह देते कि इनका मर्तबा इक्वल नहीं है, तो ये मुसावी कॉलम नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड इसमें चीज़ क्या थी, इसके अंदर जो सी दूसरी शर्त दी गई है वो दी गई है कि मुतनाज़िर रुकन यानी कॉलम ए का हर रुकन कॉलम बी के मुतनाज़िर रुकन के बराबर हो। ठीक है, यानी मुतनाज़िर रुकन से मुराद इनके जो से आमने सामने के अरकान हैं वो बराबर होने चाहिए। अब देखें मैंने इसे पहले सॉर्ट आउट किया, यानी इसे हल किया, तो अब इसको देखना हमने। एक के मुतनाज़िर रुकन एक है, ठीक हो गया, ये मुतनाज़िर रुकन इक्वल है। 3 इक्वल है 3 के, ओके, ये भी इक्वल है। -4 और -4 एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, 2 इक्वल है 2 के, तो यानी इनके आपस में मुतनाज़िर अरकान बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि A = B, यानी A B एक दूसरे के मुसावी हैं। लगी समझ इस चीज़ की। पहली चीज़ जो देखनी है इसके अंदर वो देखने हैं इनका मर्तबा। मर्तबा क्या होता है, कतारों और कालमों की तादाद। अगर कतारों और कालमों की तादाद बराबर है दोनों की तो हमारी पहली शर्त मुकम्मल हो जाती है, तो हम कह देंगे ए का मर्तबा और बी का मर्तबा इक्वल है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि ए और बी के आपस के मुतनाज़िर अरकान बराबर होने चाहिए, यानी आमने सामने। अगर ये रुकन है तो इसका आमने सामने वाला रुकन ये बनेगा, ना कि इसका रुकन ये बनेगा। ठीक है, तो हमने ये रुकन देखना है और इसका। अब देखें एक के बराबर है, 3 के बराबर, -4 के और 2 के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि A = B के और ये एक दूसरे के मुसावी रुकन है।
ठीक हो गया। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस करती है। तो ये इसकी एक और एग्जांपल है, देखें m इक्वल टू 2 3 -1 -2 और l इक्वल टू 2 3 -1 2 के इक्वल। ये अब देखें इसका मरतबा पहली शर्त क्या है, a का मरतबा और b का मरतबा बराबर होना चाहिए। तो मरतबा देखें इसका, 2 कतार हैं 2 ही कालम हैं, तो हम कहेंगे 2/2 है ये भी 2 कतार हैं 2 ही कालम है, तो ये भी 2/2 के फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद देखें अब इसमें दूसरी चीज़ क्या देखनी थी, कालम ए का हर रुकन कालम बी के मुतनाज़िर रुकन के बराबर हो, यानी इनके आपस के आमने सामने के रुकान बराबर हो। 2 2 के बराबर है, ठीक है, 3 3 के बराबर, ओके, -1 -1 के बराबर है, ठीक है। 2 -2 के बराबर नहीं है, कभी भी 2 -2 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये -2 है, यानी ये स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसकी रियल लाइन बनाऊँ तो ये 0 1 2, ये -1 -2, तो ये -2 यहाँ पड़ा है और 2 यहाँ पड़ा है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के मुतनाज़िर अरकान बराबर नहीं है, तो बस आपस में मुसावी या बराबर नहीं है। m इज़ नॉट इक्वल टू l, ओके, मुसावी नहीं है। m इज़ नॉट इक्वल टू l, ये एक दूसरे के मुसावी नहीं है। ओके, ये देखें, इसे अगर बराबर पर वो लगाते हैं तो इसका मतलब इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। अगर कालम p 2 3 -1 2 और कालम 2 3 4 -1 2 0, अब पहली शर्त क्या थी, a का मरतबा b के मरतबे के बराबर होना चाहिए। अब देखें इसका मरतबा, देखें b का मरतबा क्या है, 2/2, 2 कतारें हैं 2 ही कालम हैं, तो इसका मरतबा 2/2 है। अब q का मरतबा देखें, ये 1 कतार ये 2 कतार, ठीक है, 2 कतार होगी, m की तादाद होगी 2। नेक्स्ट अब देखें 1 2 3, लेकिन कालम की तादाद नहीं है, यहाँ 2/2 दिया गया, यहाँ 2/3 है, तो q और p एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि q का मरतबा p का मरतबा कालम q के मरतबे के बराबर नहीं है। सही है, तो मैं पहले इस लेक्चर को इजी होकर लें, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी इसी पर बेस करती है। आप एक दफ़ा रीड आउट करें इस लेक्चर लेने के बाद, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।